Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Hari Kumar Sharma. The Social Guru is the name of my channel. चैप्टर 4 ज्योग्राफी का क्लास 9 स्टार्ट करने वाले हैं अपन। ये वो चैप्टर है जो कि आपने हमेशा जाना होगा, लाइक ज्योग्राफी या सोशल एक रटने वाला सब्जेक्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट। इन दिस चैप्टर यू विल रियलाइज हाउ लॉजिकल दिस सब्जेक्ट कैन बी। शुरू करते हैं। ये आज का जो वीडियो होने वाला है, दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इज ओनली डेडिकेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे की चीजें कम समझ में आएगी। शुरू करते हैं। देखिए, इन द लास्ट 2 चैप्टर्स अपन ने लैंडफॉर्म के बारे में जाना। चैप्टर नंबर 2 में अपन ने जाना जमीन कैसी है भारत की, कहाँ जमीन ऊंची है नीची है। चैप्टर नंबर 3 में आपने जाना ड्रेनेज सिस्टम भारत में, नदियां कैसी है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको किसी भी जगह की ज्योग्राफी पूरी तरीके से जानने की जरूरत पड़ती है। थर्ड चीज दैट इज वहां के अंदर बारिश कैसी हो रही है, वहां का प्रेसिपिटेशन कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ये बातें आप जानोगे इस चैप्टर के अंदर। शुरू करते हैं आगे। दिसंबर में जनरली भी हम वुलन पहनते हैं और मई के मंथ तक आते आते गर्मी आ जाती है और वी फील अनकंफर्टेबल। जहां तक कि अपन जून जुलाई की बात करते हैं तो वहां पे बारिश आ जाती है भारत के अंदर। क्यों आती है? जून जुलाई में ही बारिश क्यों आती है? ये लॉजिक्स, ये रीजंस आप इस चैप्टर में जानेंगे। ठंड दिसंबर में ही क्यों लगती है? ये सारे बेसिक सवाल अपन इस चैप्टर में जानने वाले हैं। चैप्टर क्लाइमेट की बात करते हैं। 2 शब्द बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। पहला शब्द है क्लाइमेट, दूसरा शब्द है वेदर। दोनों में डिफरेंस समझना कायदे से, बड़ा इजी सा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज्यादा इजी सा डिफरेंस है। लेट्स टॉक अबाउट वेदर फर्स्ट। वेदर क्या होता है? एक टेम्परेरी फिनोमेना होता है। वेदर कभी भी बदल जाता है। अभी मैं बाहर देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है मेरी जगह का वेदर इज क्वाइट सनी टुडे। थोड़ी देर बाद देखा तो बादल आ गए हैं, तो मैं बोलूंगा अच्छा माय वेदर ऑफ माय प्लेस इज क्लाउडी हो गया है। कल देखा तो मेरे यहाँ पे बारिश आ गई, तो मैं बोलूंगा मेरे यहाँ का तो थोड़ा रेनी वेदर है बाहर। तो वेदर तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। एक ही दिन में मैं देखूंगा तो 3-4 वेदर कंडीशंस आ सकती है। कभी सुबह सुबह बहुत तेज धूप आ रही थी, फिर बादल आ गए, फिर छांव आ गई, उसके बाद देखा तो बारिश पड़ने लग गई। तो वेदर इज क्वाइट अनसर्टन। वेदर कभी बदल सकता है, एक दिन में ही बदल सकता है। बट जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट बड़ा एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है। बहुत समय लगता है। कितना समय लगता है? तो बुक में मेंशन्ड है मोर देन 30 ईयर्स का डेटा लगता है, तब जाके आप उस जगह का क्लाइमेट पे कुछ कमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में थार डेजर्ट है। आप बोलेंगे वहां का क्लाइमेट बड़ा सूखा है, एरिड क्लाइमेट है, लेकिन मान लीजिए वहां पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, मैं इंदौर में रहता हूँ और मान लीजिए इंदौर में अगले 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, तो क्या इंदौर डेजर्ट घोषित हो जाएगा? ठीक है, ऐसे सवाल कुछ। दैट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज डेजर्ट बोलना, सूखा क्लाइमेट बोलना, ये लंबी स्टडी के बाद उस जगह को बोला गया है। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना, वेदर इज अ वेरी शॉर्ट टर्म फिनोमेना। एक और एग्जांपल, आप आपके फोन के अंदर एप्लीकेशंस होता है, सबसे नीचे जाके देखेंगे तो एक वेदर एप्लीकेशंस आता है। ठीक है, अब वेदर एप्लीकेशन का नाम वेदर ही क्यों है, उसका नाम क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है। आज का वेदर ऐसा था, कल ठंड हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, बिजलियां हो जाएगी। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नाउ रीड द टेक्स्ट फर्स्ट. So climate refers to the sum total of the weather conditions and variations over a large area for a very long period of time. ये हमेशा याद रखना। और वो समय कितना है? 30 साल तक का समय, मान लीजिए 30 ईयर्स। वेदर जो होता है बड़ा शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है। ये एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो सकता है। एलिमेंट सच एज वहां का टेम्परेचर कैसा है, अभी वहां की अभी की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, वहां का विंड कैसा है, वहां की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहां का प्रेसिपिटेशन कैसा है, इन सभी चीजों पे वेदर डिपेंड करता है। वेदर तो कभी भी चेंज हो सकता है। आगे देखेंगे, इट में कंडीशंस, वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट कर लेती है, इवन विद इन ए डे में भी 3-4 बार बदल जाएगी। वेदर बड़े अच्छे आगे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे आज का वेदर कैसा है, तो आप बोल सकते हो डेज कैन बी कूल, हॉट, चेंज हो गया। ह्यूमिड, विंडी डे चल रहे हैं आजकल, या बड़े काम डे चल रहे हैं, हवाएं नहीं चल रही है, ऐसा भी बोल सकते हो। बहुत क्लाउडी है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ब्राइट डे है आज का, बहुत सनी डे है, कुछ भी बोल सकते हैं। वेदर कंडीशंस कीप्स ऑन वेराइंग। बहुत बारिश हो रही थी, गीला माहौल है बाहर, या फिर बड़ा सूखा माहौल है बाहर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हुए, चाहे आपने वेदर कंडीशंस पढ़ी होगी, वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हुए किसी भी जगह के आप सीजन पे कमेंट कर सकते हो कि अभी करंटली सीजन कैसा चल रहा है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। जब आप छोटे थे
तो आपको जवाब दिया जाता था। अच्छा, अब सीजन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। जब अपन छोटे थे तो बताया जाता था सीजन कैसे हैं, तो बोलते थे ऑटम सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन। वो बच्चों वाले जवाब होते थे। वो जवाब होते हैं कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं के। वी आर इन क्लास 9, यू आर इन क्लास 9, सॉरी नाउ। अब थोड़ा ज्योग्राफिकली बोलना पड़ेगा कि सीजन्स कैसे चल रहे हैं। तो 4 सीजन इस बुक में आपको जिक्र करा जाएगा। द फर्स्ट सीजन इज समर सीजन, वी ऑल नो। विंटर सीजन, फिर आता है एडवांसिंग मॉनसून सीजन, और फिर आता है रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। 4 सीजन है। थोड़े ज्योग्राफिकल नाम जानेंगे आप इस बार। क्या सीखा अभी तक आपने? क्लाइमेट सीखा, वेदर सीखा। वेदर 2 चीजों के बारे में सीख लिया, और थोड़ा बहुत सीजन्स क्या होता है इसको आइडिया हो गया। आगे चलते हैं। अगर अपन, एक शब्द होता है दैट इज क्लाइमेट। भारत का क्लाइमेट कैसा है? कोई भी पूछेगा आज का वेदर कैसा है, तो आप बाहर देख के बता दोगे देखो आज का वेदर ऐसा है, बड़ी धूप पड़ रही है, सनी है। अगर कोई पूछेगा भारत का क्लाइमेट कैसा है, तो भारत के क्लाइमेट के ऊपर आप बोलेंगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब मॉनसून शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। बुक में पढ़िएगा, मॉनसून जो वर्ड है ये अरेबिक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी शब्द नहीं है, अरेबिक भाषा का शब्द है। अरेबिक भाषा का शब्द था जिसे बोलते थे मौसिम। उस मौसिम वर्ड से डिराइव करा गया वर्ड जिसको बोलते हैं मॉनसून, डिराइव करा गया। मॉनसून का मतलब क्या है? मॉनसून का मीनिंग होता है एक रिवर्सल सीजनल, रिवर्स करेगी एक साइकिल, विंड डायरेक्शन रिवर्स करेगा, विंड डायरेक्शन रिवर्स करेगा और इससे मॉनसून आएगा। ये चीज आप थोड़ी ही देर बाद एक अगले जो वीडियोस आएगी उस वीडियोस में आप जानने वाले हैं। मैंने 2 शब्द 2 मिनट पहले बोले थे, एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। आता हुआ मॉनसून, जाता हुआ मॉनसून। डायरेक्शन पहले इस तरफ था, फिर डायरेक्शन वापस आ रहा है। अब पढ़िए यहां पे क्या लिखा हुआ है। मॉनसून का मतलब होता है विंड डायरेक्शन का डायरेक्शन चेंज होना, रिवर्स हो जाना। आई थिंक थोड़ा क्लियर कनेक्ट हो रहा होगा। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर ऐसा अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो इस प्रकार की चीजों को मॉनसून बोला जाता है। ये चीज आप इस चैप्टर में जानेंगे। तो मॉनसून क्या है? मॉनसून अरेबिक भाषा का मौसीन वर्ड था, उससे डिराइव हुआ है, और मॉनसून का मतलब होता है एक रिवर्सल विंड डायरेक्शन। आगे चलते हैं। कोई भी पूछे भारत का क्लाइमेट कैसा है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है भारत का? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब वर्ड का मतलब क्या होता है? मॉनसून टाइप से समझे क्या? मॉनसून टाइप से आपने अभी तक ये समझ लिया, मॉनसून वर्ड से समझ लिया कि आती और जाती हवाएं, सिर्फ ये जाना। लेकिन क्लाइमेट भारत का कैसा है इसका एक डिटेल्ड आंसर और हो सकता है। तो कोई भी पूछे भारत का क्लाइमेट कैसा है, तो 2 चीजों में आपको समझ आएगा, इसको ध्यान से समझना। वेट समर एंड ड्राई विंटर। तो भारत में देखा जाए या दुनिया में कहीं भी देखोगे तो आपको केवल 2 ही प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेगी बिकॉज ऑफ द सन की मूवमेंट। एक है समर, एक है विंटर। अब मैं भारत के कंटेक्स्ट में बताता हूं, और ये आगे जो वेट और ड्राई के एडजेक्टिव यूज करें इसको समझना। भारत का जो समर है, जब भारत पे समर पड़ती है, गर्मियां बहुत गर्मी पड़ती है, तो भारत के अंदर गर्मी के बाद बारिश आ जाती है। तो आपने ये भी सेंटेंस सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उतनी ही ज्यादा बारिश पड़ेगी, ये भी सुना होगा। तो समर क्या करता है? समर एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है। जितनी ज्यादा समर उतना ज्यादा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जितना ज्यादा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज्यादा बादल का अट्रैक्शन करा जाएगा भारत की तरफ। कैसे होता है आगे सीखोगे। तो भारत के अंदर बादल का अट्रैक्शन होता है, भारत के अंदर बारिश होती है। तो मैं बोलूंगा भारत की जो समर होती है वो गीलेपन पे आती है, उसके कारण से बारिश आ जाती है। तो भारत का क्लाइमेट कैसा बोला गया? बोला गया भारत में जो समर होती है वो वेट समर होती है। आई थिंक क्लियर है। अब जब अपन विंटर्स की बात करें तो भारत की विंटर पूछा कैसा हुआ, तो भारत की विंटर ड्राई विंटर होती है। क्यों? क्योंकि जब भी भारत में ठंड पड़ती है तो बारिश नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बारिश होती है ठंड में। जैसे कि आप दिसंबर में देख लोगे, नवंबर में देख लोगे तो आपको पंजाब हरियाणा तरफ बारिश मिलेगी। पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, ठंडी के अंदर, दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर, जनवरी के अंदर आप देखेंगे तो जो कोरोमंडल कोस्ट होता है भारत का, मतलब जो तमिलनाडु वाली मार्जिन होती है, आंध्र प्रदेश वाली साइड होती है समुद्र वाली, आप देखेंगे वहां पे बारिश होते हुए देखेगी। क्यों होती है? चैप्टर सिखाएगा आपको, ठीक है। ये एक्सेप्शन है।
भारत का क्लाइमेट कैसा है? भारत में वेट समर होती है और ड्राई विंटर होता है, हमेशा याद रखना। आगे चलते हैं। तो भारत के अंदर आप देखा कि वेट समर है, ड्राई विंटर है, बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा पूरे भारत पे संभव नहीं है। पूरे भारत पे एक साथ ये क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होती। वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी श्योर, चैप्टर पढ़ना या आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, वेदर समझ लिया आपने, बारिश कैसे होती है समझ लिया, सारा समझ लिया, लेकिन आप क्लाइमेट को, आप वेदर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये छोटा सा नॉलेज है। ये चैप्टर 9 चैप्टर नंबर 4 के 20 पेज होंगे, 15 पेज होंगे। ये 15 या 20 पेज आपको फोरकास्ट करना नहीं सिखा सकता है, ठीक है। वेदर फोरकास्ट करने से वेरी वेरी बिग डील। वेदर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको सिखा दिया गया है इस चैप्टर में, लेकिन बाकी फैक्टर्स का क्या, वो इस चैप्टर में नहीं सिखाए गए हैं, ठीक है। सो वेदर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और भारत का भी अभी आपने क्लाइमेट पढ़ा कि नहीं, भारत में तो आपका वेट समर होता है, ड्राई विंटर होता है, लेकिन ऐसा पूरे देश पे संभव नहीं है। थोड़े बहुत आप वेरिएशंस देखोगे। पढ़ते हैं इस सेंटेंस को पढ़ना। एग्जामिन हाउ दे वेराई, कैसे वेराई करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम सीजन टू सीजन, थिंग्स वेराई। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो टेम्परेचर के एस्पेक्ट में वेरिएशन समझते हैं। टेम्परेचर के एस्पेक्ट में वेरिएशन समझना। देखिए, समर की बात करें तो समर के अंदर थार डेजर्ट में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चले जाता है, बहुत गर्म। और उसी वक्त पे यदि मैं टेम्परेचर देखूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर केवल 20 डिग्री है। देखो टेम्परेचर में कितना ज्यादा वेरिएशन आ गया। एक ही देश, एक ही समय, अलग अलग टेम्परेचर। आगे देखेंगे, अभी ठंड की बात करेंगे, विंटर्स की बात करेंगे। विंटर्स में आप जम्मू कश्मीर में द्रास रीजन है, वहां पे टेम्परेचर चले जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी वक्त, उसी तारीख के उसी समय अपन देश में देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम केरला या साउथ इंडिया में जगह है, आप देखेंगे वहां पे केवल 22 डिग्री सेल्सियस है। कहां -45 डिग्री सेल्सियस और कहां 22 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा वेरिएशंस क्यों होता है, ये चैप्टर आपको सिखाएगा। आगे आप दूसरा देखेंगे, प्रेसिपिटेशंस में वेरिएशन देखें। प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब होता है बारिश, रेनफॉल। रेनफॉल में देश में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। आप देश में देखेंगे तो कहीं तो आप देखेंगे हिमालयस में स्नोफॉल हो रहा है, पानी पड़ ही नहीं रहा है, सीधे बर्फ पड़ रही है। क्यों हो रहा है सीखोगे इस चैप्टर में। आप दूसरी जगह देखेंगे देश के अंदर बारिश हो रही है, पूरे देश के अंदर पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, और बारिश में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। आप मेघालय की बात करेंगे, मेघालय के अंदर एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर होती है। अच्छा रुकिए, वेट, रेनफॉल मेजर कैसे करते हैं और रेनफॉल को सेंटीमीटर में क्यों मेजर करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, नहीं, एक बर्तन होता है, ठीक है। उस बर्तन को बोला जाता है रेन गॉज, जिसकी मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूं। ये कुछ नहीं होता है, देखिए एक बर्तन होता है, ऐसे बीकर काइंड ऑफ होता है, बड़ी बीकर, बड़ी बोतल काइंड ऑफ होता है, ट्रांसपेरेंट बोतल। और उस ट्रांसपेरेंट बोतल के ऊपर यहाँ पे स्केल होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर। आज अगर न्यूज, आज मान लीजिए बारिश आई है और न्यूज चैनल में पता चला आज मेरी जगह पे 5 सेंटीमीटर बारिश आई है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पूरे बारिश के दौरान, पूरे बारिश के टाइम ड्यूरेशन में मैंने ये रेन गॉज में पानी गिरने दिया, नेचुरली बारिश का पानी गिरने दिया, तो मुझे पता चला इसके अंदर पानी का लेवल 5 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, मतलब पूरे मेरी जगह पे 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इट्स तो रेन गॉज कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता, मैं उसे ज्यादा बर्तन बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। लिसन, एनुअल प्रेसिपिटेशन देश के अंदर मेघालय में 400 सेंटीमीटर है, और उसी जगह देखेंगे तो केवल 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है लद्दाख के अंदर और वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। वाह, लद्दाख में कम बारिश क्यों होती है और राजस्थान के अंदर कम बारिश क्यों होती है? पता है, चलो राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में तो अपना थार डेजर्ट आ गया, रेगिस्तान आ गया, तो बोलेंगे हाँ वहां पे कम बारिश होती, तो समझ में आता है। तो इट्स ए डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। लेकिन लद्दाख में कम बारिश क्यों होती है? देखिए लद्दाख भी टेक्निकली एक डेजर्ट एरिया है, लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट है, वो ठंडा डेजर्ट है। तो लद्दाख बीइंग कोल्ड डेजर्ट, बारिश कम होती है इसलिए वो डेजर्ट हो गया। वहां पे आपको 10 सेंटीमीटर से कम बारिश मिलेगी सालाना, और वेस्टर्न राजस्थान में कम बारिश मिलेगी। तो देखिए एक ही देश में कितना ज्यादा वेरिएशंस है। आगे का स्टेटमेंट ये बोलता है कि देश में मेनली आपकी बारिश हो जाती है, देश में आप देखेंगे तो मेनली बारिश हो जाएगी जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक देश में, पूरी देश में बारिश हो जाएगी। लेकिन तमिलनाडु फिर भी बारिश नहीं रिसीव करता। तमिलनाडु में तो बारिश कुछ अलग ठंड में ही आती है, अक्टूबर नवंबर में आएगी। वाई?
ऐसा क्यों होता है, ये चैप्टर आपको उसका जवाब बताएगा। कंप्लीट चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि दैट थिंग्स आर क्वाइट वेरिएबल, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल चैप्टर होने वाला है। अभी तक आपने क्या सीखा है, जस्ट गो बैक टू दैट, कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, सीजन्स क्या होते हैं देश के अंदर, 9th क्लास के अकॉर्डिंग सीजन्स क्या होते हैं, मॉनसून का मतलब क्या होता है, भारत का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन उसका डिटेल्ड आंसर क्या होगा, उसका डिटेल्ड आंसर होगा वेट समर और ड्राई विंटर, ये होता है। लेकिन ये जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है या फिर वेट समर और ड्राई विंटर है, पूरे देश पे यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं होता है। आप देश में किसी जगह देखेंगे टेम्परेचर में आपने वेरिएशन देखा, जम्मू कश्मीर देख लीजिए और आप अपना राजस्थान देख लीजिए, बारिश में आपने वेरिएशंस देखा, फाइन। सभी चीजों को रिकॉल करिए। डन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कुछ ही देर में आपका एक और वीडियो आने वाला है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें अपन यहां से शुरू करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आपका फीडबैक दीजिए। लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग। थैंक यू सो मच।